Good morning students. Today I am discuss BSc third year paper first inorganic chemistry, जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का वीडियो नंबर सेकेंड। इससे पहले हमने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या होता है और उसके बनाने की विधियों के बारे में पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया है। अब हम पार्ट सेकेंड में देखेंगे कि इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो है वो उसके जो भौतिक गुण हैं क्या हैं, तो उसको हम कंटिन्यूसली देखेंगे। नंबर 1 है इसका जो भौतिक गुण है कार्बोलिथियम कंपाउंड के। तो देखते हैं, सरल कार्बोलिथियम यौगिक रंगहीन ठोस होते हैं, जबकि उच्च लिथियम एल्किल समान ताप पर द्रव होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये हाइड्रोकार्बन तथा अन्य अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इनके गलनांक न्यून तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इन यौगिकों में बहुलीकृत होने की क्षमता होती है। कहने वाले ये है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हैं उनमें बहुलीकृत करने वाला ये है पॉलीमर, मतलब कि एक से अधिक जो उनकी इकाइयां होती हैं मोनोमर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की इनमें क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलीकृत होने की क्षमता। बहुलीकरण में अणु Li सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Li प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो जब भी पॉलीमर बनेगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में, तो वहां पर जो लिथियम कंपाउंड होता है उनमें Li सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Li प्रकार से जुड़े रहते। कहने का मतलब ये हुआ एक कार्बन से 2 लिथियम धातु यहाँ पर जुड़ी रहती हैं। अब हम देखते हैं जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम देखते हैं कि एल्किल लिथियम ग्रीनाल अपकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। और जो एल्किल लिथियम ग्रीनाल अपकर्मक की भांति व्यवहार करेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार इसका क्या है, ग्रीनाल अपकर्मक से समानता, और दूसरा प्रकार होता है ग्रीनाल अपकर्मक से भिन्नता। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर हम फर्स्ट देखते हैं, ग्रीनाल अपकर्मक से समानता, जिसमें कि पहला पॉइंट है एल्कोहलों का बनना। तो जो एल्कोहलों का बनना होगा उसके भी यहाँ पर 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट होगा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो कहने में ये हुआ कि सबसे पहले जो एल्डिहाइड हैं उनके साथ हम क्या बनाएंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो RLi लिखा हुआ है ये है हमारा एल्किल लिथियम, और एल्किल लिथियम की क्रिया हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब करेंगे, एल्किल लिथियम रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये जो है यहाँ पर R जो है वो कार्बन से यहाँ से इस तरह आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसी क्षण क्या होगा, ये लिथियम आकर यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ये जो कंपाउंड बना है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और इंटरमीडिएट कंपाउंड जब बनता है तो यहाँ पर आगे की क्रिया जो कराएंगे
वो हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पर, तो जो H है वो इसको हम बोलेंगे प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और लिथियम के ऊपर प्लस चिन्ह होता है। और यहाँ पर जो HOH है उसमें H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। तो जो H है वो यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो OH है वो लिथियम से यहाँ पर, या लिथियम यहाँ से आकर यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो हमें दो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर R CH2OH, R CH2OH, ये क्या बन गया? एल्किल एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। इसको कहेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल। और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये यहां से लिथियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल गया। तो यहां पर हमें प्राथमिक एल्कोहल मिला, जिसका प्राथमिक एल्कोहल का जो समान सूत्र होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो R सिंगल बॉन्ड CH2OH है, यहां पर हमें मिला किससे? फॉर्मल्डिहाइड से। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर इसका एल्कोहलों का बनने में, ये ए पॉइंट था। और अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड। तो यहां पर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइडों के साथ द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? सेकेंडरी एल्कोहल। तो जो सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे तो उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड ना लेकर क्या लेंगे? एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं और प्रोपेनॉल्डिहाइड ले सकते हैं, कोई भी दूसरा कंपाउंड ले सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है हमारा एल्किल लिथियम है, और एल्किल लिथियम की क्रिया हमने यहाँ पर R-CHO, मतलब कोई भी एल्डिहाइड यहाँ पर लेंगे, किंतु क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे? एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड ले सकते हैं, या कोई दूसरे एल्डिहाइड ले सकते हैं, किंतु यहाँ पर हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे। तो ये क्या है? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है। तो एल्किल लिथियम की क्रिया एल्डिहाइड से करवाते हैं तो यहां पर हमें ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ उसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर OH नेगेटिव और H प्लस के रूप में होते हैं, जो कि जो H है वो O से जुड़ेगा, और जो Li है वो से OH से जुड़ जाएगी। तो हमें यहाँ पर R और R-CHOH प्राप्त हुआ। कहने मतलब ये है R2CHOH, जो कि यहाँ पर इसका नाम है सेकेंडरी एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ, और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरी एल्डिहाइड हमने लिया, और जिसकी क्रिया हमने किससे किया? एल्किल लिथियम से किया। तो हमें सबसे पहले बीच में यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं एल्कोहलों में पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में देखेंगे कि पॉइंट नंबर सी में देखते हैं कि कीटोन के साथ तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो कीटोन का जो फार्मूला होगा वो होता है RCOR। तो R डैश कहते हैं, और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का फार्मूला था ही
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कीटोन के साथ जब तृतीयक अल्कोहल बनेगा तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया हुआ है एल्किल लिथियम लिया हुआ है, और यहाँ पर ये हमने कीटोन लिया हुआ है। तो एल्किल लिथियम की क्रिया हम जब कीटोन से करवाते हैं तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है तो उसकी क्रिया हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जिसमें ये OH नेगेटिव और H प्लस, और यहाँ पर ये प्लस ये नेगेटिव, तो प्लस आकर यहाँ पर और ये माइनस या ये प्लस आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो बनेगा R डैश R डबल डैश और C से जुड़कर OH बनाया, तो कहने वाले ये हुआ R3COH। तो इसको हम कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। ये टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हुआ, और यहाँ पर जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ से निकल गया। तो कहने वाला ये हुआ कि कार्ब लिथियम यौगिक के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ग्रिग्नॉल अपकर्मक या ग्रिग्नॉल रिएजेंट के समरूप या सिमिलरिटी के बारे में हमने देखा कि जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हैं वो ग्रिग्नॉल अपकर्मक के समान किस तरह यहाँ पर व्यवहार करते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया और टर्सरी अल्कोहल के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।